हिंद, आप सभी का स्वागत है कन्हैया जीएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी महिला स्वास्थ्यकर्ता की जो भर्ती आई है उसके बारे में। इस छोटे से वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे कि कौन कौन से लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीईटी इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि क्या यह इसमें केवल महिलाएं भर सकती हैं या फिर पुरुष देवता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिले। इसीलिए घंटे को कुछ इस प्रकार से ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिले। बाकी यह जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम पर भी मिल सकता है। टेलीग्राम पर आपको यही सर्च कर लेना है यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो यहाँ पर भी हमने नोटिफिकेशन डाल दिया है, या फिर ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने है और विज्ञापन संख्या 11/2024 है। प्रकाशन की तिथि यानी कि आज की डेट में यहाँ पर विज्ञापन आया है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, आप ऑनलाइन 28 तारीख से कर पाएंगे। और अंतिम जो तिथि है नवंबर में 27 तारीख रखी गई है और संशोधन की तिथि दिसंबर में 4 तारीख तक रखी गई है। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से सभी को सुनना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जब देखेंगे तो लिखा है, एक सेकेंड, देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर विभाग में वैकेंसी की बात करें तो टोटल महिला स्वास्थ्यकर्ता की जो वैकेंसी है 4892 है सामान्य चयन। इसके अलावा 380 पद विशेष चयन सहित कुल टोटल की बात करें 5272 पदों पर ऑनलाइन मांगा गया है। और इसके लिए आप जब देखेंगे तो महिला स्वास्थ्यकर्ता की मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हों, ठीक है। और इसमें सबसे पहला डाउट आप लोग का क्लियर कर दें, इसमें पीईटी 2023 वाला यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं और आपका जो स्कोर है वास्तविक स्कोर, यहाँ पर जब देखेंगे तो लिखा है वास्तविक स्कोर आपका नॉर्मलाइज स्कोर 0 यानी कि 0+0 या उससे कम, आपका 0 भी नहीं होना चाहिए और माइनस में 1 2 3 नंबर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका 0+ यानी कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर में है, तब आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो लोग पीईटी 2023 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुई हैं वह लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया, इसमें पीईटी चाहिए। और कट ऑफ आप लोग अभी पूछेंगे तो बता दें, कट ऑफ 0+ यानी कि जिसका भी 1 2 3 नंबर है सभी की सभी लोग मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। 100% आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन आती है सब में यही होता है, 0+ सभी को सेलेक्ट कर ही लिया जाता है। पिछली वैकेंसी की हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी सभी लोगों को सेलेक्ट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट है आपको बताते हुए हम लोग चल रहे हैं। और जिनका भी ईडब्ल्यूएस है, यदि आरक्षण में लाभ लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, ठीक है। और भी क्या क्या चीज़ है, जैसे शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अभी आगे आएगा। फ़ोटो हस्ताक्षर, देखिए यहाँ पर आपको नवीनतम फ़ोटो लगाना है और वहाँ पर साइन भी करना है। यह सब तो हो ही जाएगा, सबको पता है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि इसमें देखिए जब इसको आप लोग आवेदन करेंगी तो इसमें 25 रुपये का शुल्क सभी से लिया जाएगा, ठीक है। यह केवल यहाँ पर आवेदन करने के लिए है। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग में सभी को ही लगभग सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद से आपसे 200 रुपये या फिर 185 रुपये अलग से लिए जाएंगे। फिलहाल 25 रुपया लगा कर ही सभी को फॉर्म भर देना है। किसी को ये डाउट में नहीं रहना है कि मेरा 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर है, शॉर्ट लिस्ट हो पाऊँगी कि नहीं, हो पाऊँगा कि नहीं, सभी को ऑनलाइन करना है, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर पदों के विवरण की बात कर लें तो यह जो वैकेंसी है यह
लेवल 3 की वैकेंसी है और इसमें 21,700 आपका जो न्यूनतम वेतन है और अधिकतम 69,100 है। ठीक है, इसमें जो परिवार कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से है और इसमें महिला स्वास्थ्यकर्ता, इसमें एक बात और याद रखिए, केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकते हैं, पुरुष देवता यहाँ पर नहीं आएंगे। अनारक्षित अनरिजर्व 2399 सीट है, एससी की 435 है और एसटी की 10 है मात्र, ईडब्ल्यूएस की 1559 अच्छी खासी सीट है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं, यहाँ पर ओबीसी है। ठीक है, ओबीसी की 1559 है और ईडब्ल्यूएस की 489 है। इस प्रकार टोटल 4,892 हो गए पद। यहाँ पर जो अस्थाई और अस्थाई लिखा है इसको लेकर के आप डाउट नहीं करेंगे, सभी के सभी पद अस्थाई होते हैं, बस शुरू के जो 2 साल होते हैं आपको देख रेख में रखा जाता है। जो दूसरी है यहाँ पर यह भी वैकेंसी पे लेवल इतना ही है और इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो लगभग मान के चलिए यह हो गया 50%, ये आपकी 40 प्लस ही सैलरी बनेगी शुरुआती, तो अच्छी खासी जॉब है। बाकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो क्षैतिज आरक्षण है, इसमें स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी और जो भी है देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक अर्हता, तो इसको आप सभी को ध्यान से देखना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या क्या चाहिए। अर्हता उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष अराजपत्रित सेवा नियमावली जो 2018 की है, नियम 8 के अनुसार यहाँ पर होना है। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्न अर्हता होनी चाहिए। नंबर 1, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपने 12th किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसके समकक्ष कोई है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन +2 यानी कि आपका दूसरे नंबर में क्या कहा है कि अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या फिर 2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष का जो एएनएम का कोर्स होता है, नर्सेज एंड मिडवाइफ का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, जो कि उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। यानी कि आपका यहाँ पर एएनएम की बात कर रहा है, उसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए जो कि 1.5 साल से 2 साल हो। तो पहली बार 12th हो गया और 12th में यहाँ पर यह नहीं दिया है कि आपको बायोलॉजी से या फिर कुछ होना चाहिए। ठीक है, केवल इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष आप उत्तीर्ण हों और यहाँ पर जो एएनएम का 1.5 या 2 साल दिया है यह होना चाहिए। प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण भी उसमें शामिल हो। तो क्वालिफिकेशन यही है और यहाँ पर जो महिलाओं के लिए पद है वही यहाँ पर बात किया है महिला स्वास्थ्यकर्ता की। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स भी है, कमेंट में जा करके आप जो कुछ भी पूछना चाहती हो नीचे कमेंट करिए, सबका उत्तर मिलेगा। इसके अलावा अधिमानी अर्हता, अब कई लोग अधिमानी अर्हता को लेकर के कंफ्यूज होंगे। तो अधिमानी अर्हता का मतलब है कि आपके पास है तो सही है, नहीं है तो कोनो बात नहीं है। ठीक है, यदि आप 2 वर्ष एनसीसी किए हों, बी प्रमाण पत्र हो तो आपको अधिमान दिया जाएगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर यह आपके पास होगा तो ज़रूर फॉर्म भरते समय आपको फिल कर देना है। आयु की बात करें तो अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष यानी कि जिसमें आयोग द्वारा जो भर्ती निकाली गई है आपको 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपका मतलब न्यूनतम आय कितना होना चाहिए 18 से 40 यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका यहाँ पर एज होना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक ना हो, 18 से कम ना हो। इसके अलावा यहाँ पर छूट भी मिलता है, अलग अलग कैटेगरी में नीचे दिया है। और यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, देखिए लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं सिलेबस, तो पिछली बार का जो सिलेबस था क्या वही रहेगा, पढ़ते हैं। अनुभाग 3 शासनादेश दिनांक 3/11/2021 के अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को सूचना विज्ञापन के साथ संलग्न है, यानी कि इसी के साथ आपका सिलेबस भी संलग्न है, अभी आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ पर बताया गया कि 15 गुना यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी है, कितनी थी, पेज नंबर वैकेंसी कितनी थी टोटल, यहाँ पर 5,272। ठीक है, तो 5,272 का जब आप 15 गुना करेंगे, हालांकि आयोग कहता है 15 गुना लेकिन बुलाता है 30 गुना, तो लगभग
5000 में जब आप 30 से गुणा करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, तो वैकेंसी लगभग उतनी हम 5,000 मानते हैं। तो 5,000 में यदि 30 से गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, लगभग 1.5 लाख से भी 1,70,000 60,000 के करीब, या फिर जितने लोग अप्लाई करेंगे सभी को इसमें मौका मिलने वाला है। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। जो कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ देना है। देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या है, सिलेबस भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे आपके टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। इसमें ध्यान रखना है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, यानी कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किया, 1 सही किया, तो क्या है 0.25 कटते कटते इसको भी हो जाएगा, यानी कि आपका 0 नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन सही बराबर 0 नंबर, 0.525 नंबर कट जाएगा। देखिए विषयगत ज्ञान में क्या है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हो गया, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का एवं योजनाएं हो गया, एमपीसी पीएससी, यह सब जो कि भी दिया है। समुदाय में लोगों को सलाह देना, कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलन आहार क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा शरीर की स्वच्छता हो गया, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा हो गया, और जो भी संक्रामक रोग हैं जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, चिकनपॉक्स, डेंगू, मलेरिया, यह सब है। इन सब के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो यहाँ पर ज्वर दिया है, बहुत सारे बुखार होते हैं उसके बारे में, तो यह सब चीज़ हो गया। उसके अलावा बच्चों की शारीरिक क्या, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास कैसे होगा, दुर्घटनाएं क्या होगी, विशेष स्तनपान क्या है, ठीक है, मासिक चक्र हो गया और भ्रूण नाल हो गया, महिला, यानी कि यह सब जो टोटल 38 चैप्टर दिया है, यह आपका तैयार होना चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी प्रीवियस ईयर जो है उसको भी हम ऐड कर देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। उम्मीद है कि सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।